हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 जो कि बहुत बेसिक चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ये हर जगह काम में आने वाला चैप्टर होता है आपका। इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, और नॉर्मली इसको GOC भी बोला जाता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके कॉन्टेंट क्या है, किन किन कॉन्टेंट्स के तहत हमें लेक्चर लेना है। तो पहले हम कंटेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, देन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड वाइटल फोर्स थ्योरी, एंड फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उसके बाद में हम इस कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। उसके बाद आपके एक 5 पॉइंट आता है कि अदर ऑर्गेनिक सिंथेसिस, मतलब सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड फिर आपके कॉन्टेक्ट में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वाई वी नीड टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद में कुछ और पॉइंट्स आते हैं जो कि आप लेक्चर के आगे देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर्मर हाइपोथेसिस, इसकी फॉर्मर हाइपोथेसिस क्या होती है, मतलब पहले के वक्त में इसको किस तरीके से लिया जाता था, दोनों कंपाउंड्स को किस तरीके से आप देखते थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि नॉर्मली आप इनको फॉर्म करते हो नॉन लिविंग चीज़ों से, कंटेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। बहुत सारे कंपाउंड जो कि आपको, जितने भी कंपाउंड्स हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं, जो कि HCl, CaCO3 और भी बहुत सारे कंपाउंड आपके ETC, ठीक है ना। यहाँ पे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ते हो कंटेंट फ्रॉम दोज कंपाउंड कंटेंट फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जो कि आपको लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, वो कंपाउंड जो कि आपको लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं HCOOH, फॉर्मिक एसिड जिसको आप कहते हो CH3COOH, और इसके अलावा यूरिया जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, और भी बहुत सारे इस तरह के कंपाउंड जो कि आपको लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। इसमें DNA भी आपका आता है, DNA मॉलिक्यूल, प्रोटीन्स। ये एक पुरानी हाइपोथेसिस थी। फॉर्मर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आपके दो तरीके के कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमें नॉन लिविंग थिंग से फाइंड आउट होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमें लिविंग थिंग से मिलते हैं। सब जितने भी कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, HCOOH, CH3COOH, यूरिया, DNA मॉलिक्यूल, प्रोटीन्स, ये जो सभी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हैं। तो ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वाइटल फोर्स थ्योरी।
सिंपल थ्योरी है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से आपके चैप्टर को लेके चल रहे हैं। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहले के टाइम में, पुराने वक्तों में माना जाता था कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आपको लिविंग थिंग से मिलते हैं, लिविंग थिंग से कंटेंट होते हैं, ठीक है। आप उनको लिविंग थिंग से फॉर्म करते हो। और ये जो आपकी थ्योरी है वाइटल फोर्स थ्योरी, ये बताती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लिविंग थिंग से आपको मिलते हैं उनमें एक मिस्टीरियस फोर्स होता है, जिसकी वजह से लिविंग थिंग से आपको ये जो मिस्टीरियस फोर्स है ये आपके लिविंग थिंग्स पे अप्लाई होता है। लिविंग थिंग्स से अप्लाई होने के बाद में आपको आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड फाइंड आउट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरा इसका पॉइंट ये है कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कांट फॉर्म फ्रॉम द आर्टिफिशियल मेथड। ये आपको आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू आपको मिल नहीं सकते इस वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो मिस्टीरियस फोर्स काम करता है, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, जिसका भी मैं नाम मेंशन कर दूंगा आपको, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं आपके आर्टिफिशियल मेथड से फाइंड आउट नहीं होते, ये आपको नहीं मिलेंगे आर्टिफिशियल मेथड के अकॉर्डिंग। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि लेबोरेटरी के अंदर आपको ये कंपाउंड नहीं बनाए जा सकते। वी कांट फॉर्म दीज कंपाउंड फ्रॉम द लेबोरेटरी मेथड। इसके आगे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि लेबोरेटरी मेथड से इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि यहाँ पे मिस्टीरियस फोर्स काम नहीं करता। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मिस्टीरियस फोर्स काम नहीं करता, यहाँ पे आपका मिस्टीरियस फोर्स अप्लाई नहीं होता है। मिस्टीरियस फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स पे अप्लाई होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। इस थ्योरी को दिया किसने था, उन साइंटिस्ट का मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, इन्होंने दी थी ये थ्योरी आपकी। बर्जीलियस ने 1815 में ये प्रपोज की थी। ये जो आपकी थ्योरी है वाइटल फोर्स थ्योरी, ये बर्जीलियस ने 1815 में प्रपोज की थी। अकॉर्डिंग टू हिम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं आपके, इनमें लिविंग थिंग से फाइंड आउट होते हैं क्योंकि इनमें एक मिस्टीरियस फोर्स काम करता है। दूसरी चीज़, ऑर्गेनिक कंपाउंड कांट फॉर्म फ्रॉम आर्टिफिशियल मेथड। ये आर्टिफिशियल मेथड से फाइंड आउट आपको नहीं होंगे, कंटेंट नहीं किया जा सकते फ्रॉम द आर्टिफिशियल मेथड। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि लेबोरेटरी के अंदर आपको ये नहीं मिलते, लेबोरेटरी मेथड से आप इनको नहीं बना सकते क्योंकि लेबोरेटरी में जो भी आप आर्टिफिशियल केमिकल लोगे उन पर मिस्टीरियस फोर्स काम नहीं करता। और ये जो सारी आपकी थ्योरी थी ये इन्होंने दी थी बर्जीलियस ने 1815 के अंदर। तो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कुछ ऐसा माना जाता था। अब हम चलते हैं कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका क्या होता है। नेक्स्ट आपका आता है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली। आप लेबोरेटरी मेथड से इसको बोल सकते हो। आर्टिफिशियली आपका कौन सा कंपाउंड सबसे पहले आया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर? जो सबसे पहले आर्टिफिशियली कंपाउंड था या आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो था आपका यूरिया। तो फर्स्ट सिंथेसाइज जो आपका केमिकल है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो आपका है वो है यूरिया, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक हॉलर। इन्होंने लैब में लेबोरेटरी मेथड से यूरिया बनाया था। हालांकि बनाना कुछ और चाह रहे थे लेकिन इन्होंने क्या बना, आपका यूरिया बना, ठीक है ना। इन्होंने एक मेथड लिया था, ये अमोनियम साइनेट बनाना चाह रहे थे। अमोनियम साइनेट ये अपने वर्क में अपना जो भी रिएक्शन वर्क कर रहे थे उसमें अमोनियम साइनेट जो आपका कंपाउंड होता है एक NH4CNO इसका फॉर्मूला होता है NH4CNO, ठीक है ना।
अमोनियम साइनेट बना रहे थे, लेकिन अमोनियम साइनेट को थोड़ा सा इन्होंने ज़्यादा हीट कर दिया, जिसकी वजह से आपको यूरिया मिल गया। इसकी रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसकी रिएक्शन होती है। तो इन्होंने दो कंपाउंड्स लिए थे, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट। तो यहाँ से आपको मतलब इसका फॉर्मूला भी, मैं केमिकल फार्मूला भी लिख देता हूँ, NH4 प्लस 2KCNO। जब हम बैलेंस करोगे तो 2 लगा रोक दे वीडियो रोक दे वीडियो रोक चलते वीडियो में डाल रहा है यार तू। अबे वीडियो रोक दे, तेरे से कटेगी भी नहीं फिर ये वीडियो, काट देगा तू हैं? सर पीयूष सर काट दोगे वीडियो? साले हालत देखिए कितनी ख़राब कर दी। तो ये आपके दो कंपाउंड इन्होंने लिए थे जो आपके सिंपल यहाँ से आपको मिलता है NH4CNO। चल ही नहीं रहा। एक बार रिएक्शन को थोड़ा दोबारा लिखते हैं। तो ये आपके कंपाउंड होते हैं अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट, NH4 का ट्वाइस SO4 एंड पोटेशियम साइनेट KCNO। तो ये आपके सिंपल कंपाउंड बनता है यहाँ पे NH4CNO। NH4CNO जब आपका कंपाउंड बनता है तो माइनर प्रोडक्ट के रूप में आपका K2SO4 भी आपको मिलता है। तो यहाँ से आप बैलेंस कर लेना, हो गई बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ से आप जब हम इस अमोनियम साइनेट को वापस हीट करते हैं थोड़ा, NH4CNO को आप जब थोड़ा सा हीट करोगे थोड़े टेम्परेचर पे, तो इसको हीट करने पर आपको एक कंपाउंड मिलता है जिसको हम कहते हैं NH2CONH2, और ये होता है आपका यूरिया, और ये आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे आप फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो होता है यूरिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ये इसकी रिएक्शन होती है, सिंपल रिएक्शन है। जैसे ही आप NH4CNO को थोड़ा हीट करोगे तो आपको NH2CONH2 एक्सीडेंटली उनको मिला था। ये उन्होंने बनाना क्या चाहा था NH4CNO, लेकिन एक्सीडेंटली थोड़ा सा हीट देने पर क्या हुआ, यहाँ पे एक नया कंपाउंड जनरेट हुआ जिसको आप कहते हो NH2CONH2 यूरिया, और ये आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है मेड बाय फ्रेडरिक होलर। फ्रेडरिक होलर जो आपके साइंटिस्ट हैं, फ्रेडरिक होलर, ये जो आपके हैं इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोला जाता है। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप फ्रेडरिक होलर को बोलते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कुछ और कंपाउंड है जो इनके बाद बने, जैसे कि आपका एथिल एल्कोहल है जिसको सिंथेसाइज किया गया था आफ्टर दैट।
एक साइंटिस्ट आए थे हैनल, इन्होंने दूसरा मतलब जो इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड बने थे ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनमें एथिल अल्कोहल आता है CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल, ये आपका सिंथेसाइज किया था फर्स्ट ऑफ ऑल हैनल ने, ठीक है, रोक दे।